Hello everyone, I am Purnima and today I am recording this video. In this video today I am going to discuss about the accounting ratio. Basically there is a four type of accounting ratio: liquidity ratio, solvency ratio, activity और turnover ratio and the last one is a profitability ratio. तो हम लोग इस वीडियो में फर्स्ट अकाउंटिंग रेशियो को डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा पहला अकाउंटिंग रेशियो है लिक्विडिटी रेशियो। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लिक्विडिटी रेशियो को क्यों मेंटेन करता है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लिक्विडिटी रेशियो को इसलिए मेंटेन करना चाहता है क्योंकि उससे उसको पता चलता है ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी कैसी है, कि ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी कैसी है। शॉर्ट टर्म में ऑर्गेनाइजेशन अपनी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर पाएगा कि नहीं पे ऑफ कर पाएगा। इसीलिए हम लोग लिक्विडिटी रेशियो में हम लोग करंट असेट्स, करंट लाइबिलिटी, क्विक असेट्स की बात करते हैं। इससे ज़्यादा करंट लिक्विडिटी रेशियो में कुछ भी नहीं है। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट रेशियो ऑफ द लिक्विडिटी रेशियो, दैट इज अ करेंट रेशियो। करेंट रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, करंट असेट्स को माइनस करते, करंट असेट्स को डिवाइड करते करंट लाइबिलिटी से। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। करंट असेट्स क्या होता है, करंट असेट्स क्या होता है, करंट लाइबिलिटीज़ क्या होता है। बेसिकली ओवर आप तो ये जानते होंगे कि करंट असेट्स ऐसे असेट्स होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेटिंग पीरियड में कंज्यूम हो जाए, उनको बोलते हैं करंट असेट्स। और करंट लाइबिलिटीज़ ऐसी लाइबिलिटीज़ होती हैं जो कि हम एक साल में या फिर ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेटिंग पीरियड में वो रेशियोज पे ऑफ हो जाए, वो लाइबिलिटीज़ पे ऑफ हो जाए, उनको बोलते हैं करंट लाइबिलिटीज़। ऊपर से अब हमें देखिए, रेशियो एनालिसिस को पढ़ने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है। बैलेंस शीट में करंट असेट्स कहाँ आते हैं, करंट लाइबिलिटीज़ कहाँ आती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो बैलेंस शीट हमारे शेड्यूल 3 पार्ट 1 में डिस्कस किया गया है। शेड्यूल 3 पार्ट 1 में ये डिस्कस किया गया, शेड्यूल 3 पार्ट 1 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिस्कस किया गया है, जिसमें कि पहले आता है शेयर होल्डर्स फंड, फिर आती है नॉन करंट लाइबिलिटीज़, फिर आती करंट लाइबिलिटीज़, फिर आता है आपका नॉन करंट असेट्स, फिर आता है करंट असेट्स। तो यहाँ से मुझे ये पता चला कि करंट असेट्स कहाँ आता है और करंट लाइबिलिटीज़ कहाँ आती हैं। ओके, और जो हमारा करंट रेशियो होता है उसका आइडियल रेशियो होता है 2:1। फिर वहीं पे हम लोग दूसरे रेशियो की बात करते हैं, क्विक रेशियो, जो कि लिक्विडिटी रेशियो का सेकेंड पार्ट है या फिर सेकेंड रेशियो, उसको बोलते हैं क्विक रेशियो। क्विक रेशियो में कुछ नहीं करना है, बहुत ही छोटा सा ट्रिक है उसका कि आपको क्या करना है, करंट असेट्स में से आपको आईपीए को माइनस कर देना है। अब आप ये सोच रहे हैं कि आईपीए क्या है, तो आईपीए में आपका होता है, आई से आपकी होती है इन्वेंटरी, पी से होता है प्रीपेड एक्सपेंस और ए से होते हैं एडवांसेस। आपको करंट असेट्स में से इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांसेस को माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा क्विक असेट्स। क्विक असेट्स आप क्या करेंगे, क्विक असेट्स को करंट लाइबिलिटीज से डिवाइड करेंगे। क्विक असेट डिवाइडेड बाय द करंट लाइबिलिटी इज कॉल्ड अ क्विक रेशियो, जिसका आइडियल रेशियो होता है 1:1। यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी रेशियो ख़त्म हो गई। आप 3 मिनट में आपने लिक्विडिटी रेशियो सीख ली और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।